गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 चाचा छक्कन ने केले खरीदे इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री इम्तियाज अली। इस पाठ के माध्यम से हम चाचा छक्कन के लालच की प्रवृत्ति के बारे में इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि मनुष्य अपनी भावनाओं, लालसाओं और इच्छाओं को छुपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी है, इसमें इम्तियाज अली ने चाचा छक्कन के माध्यम से मनुष्य की इसी स्वभाव को चित्रित किया है। चाचा छक्कन के केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्से के केले खा लिए। तो पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। एक बात मैं शुरू से ही कह दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा यह हरगिज नहीं है कि इससे चाचा छक्कन के स्वभाव के जिस अंक पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चाचा छक्कन बाजार से कचौरियाँ, गडेरियाँ या चिलगोज और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर पर सबके लिए ले आते हैं और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा सब में बराबर बराबर बांटकर खाते हैं और खिलाते रहे हैं। उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई। उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त चाचा छक्कन और बिंदु के सिवाय कोई भी घर में मौजूद नहीं था। ठीक है, तीसरे पहर के वक्त क्या होता है कि चाचा छक्कन और बिंदु के सिवाय कोई भी घर में मौजूद नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची जो है दोपहर के खाने से निवृत्त होकर दोपहर का खाना वे खा ले रहती हैं और उसके बाद में उनके यहाँ चली गई थी। ठीक है, बिन्नों को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला कहाँ लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेल कर बहली रहेगी। अब उसके बाद में मुंशी साहब जो थे बीमार थे, तो चाचा छक्कन जो है बच्ची को भी ले जाने को कह देती हैं। तो फिर उसके बाद में चाची जो है बड़बड़ाती हुई बिन्नों को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नों साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहाँ रहना पड़ा। अब बच्ची की देखभाल के लिए बच्ची को छोड़ने के लिए जाते रहते, लेकिन बच्ची जा रही है करके उसको भी, नौकर को भी उसके साथ बच्चे की देखभाल के लिए रहना पड़ता है। अब उसके बाद में लल्लू के मदरसे का DAV स्कूल से क्रिकेट का मैच था। जैसे कि आपके स्कूलों में भी क्रिकेट का मैच होता होगा, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर लल्लू के स्कूल जो मदरसा मुस्लिम धर्म का मदरसा होता है, जहाँ पर उनको अपने धर्म के से संबंधित पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर DAV स्कूल से क्रिकेट का मैच था। उस सुबह से उधर गया था। मोदी की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। लल्लू जो था अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अपनी इसी राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है। इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था और दद्दू चचा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है, तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। बात असल यह है कि चची कहीं मिलने गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता है, ऐसे समय चचा ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए, जिन कामों की ओर लंबे समय से ध्यान है, जैसे घर की साफ़ सफाई के लिए
किसी का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन चाचा जब भी मतलब उनको मौका मिलता है अकेले रहने का, क्योंकि वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो काम लंबे समय से घर में नहीं हुआ रहता है उनकी ओर उसका ध्यान जाता है। और चित्र में आप देख रहे हो कि वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं। आगे क्या होता है देखिए। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चची की अनुपस्थिति में घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन पर जमा कर दिए। आप यहाँ पर देख भी रहे हो। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई थी। आंगन में मूढ़ा डालकर बैठ गए थे। उसके बाद में पाँव मोड़ के ऊपर रखे थे। हुक्के का नैचा मुंह में लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। व्यक्तिगत निगरानी मतलब कि स्वयं की निगरानी में वे खुद अपनी देख रेख में जो है बर्तनों की सफाई की व्यवस्था में लगे हुए थे। बिंदु ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी बताई तरकीब। ले अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख लिया। किस बर्तन में लाएगा भला। बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले की आवाज़ लगाई। अब दरवाजे पर फल वाले ने जब आवाज़ लगाया कि कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक चचा खामोश बैठे हुए हुक्का पीते रहे। कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी है। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस आ रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। मतलब कि फल वाले को वापस जाने की आवाज़ सुनते हैं तो वे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस जाकर के बताया 6 आने दर्जन। उसके बाद में 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ 24 पैसे के 12। 12 दूनी 24 यानी 2 पैसे का एक। ओहो महंगे हैं। अब वो महंगे हैं करके कह देता है। उसका जा कह 3 के 2 देता है तो दे जाए। अब उसके बाद में क्या होता है 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। यानी 3 पैसे के 2। क्या ख्याल है महंगे नहीं इस भाव पर। अब फिर से वह अपने नौकर से ऐसा पूछने लग जाता है जो कि बिंदु, जिसका नाम बिंदु है। बिंदु बोला अब तो उससे भाव का फैसला हो गया। अब भाव का फैसला हो गया है तो क्या किया जाए। भाव का फैसला हो गया है तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाए। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे। देता है तो दे, नहीं देता है तो ना दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। उसके बाद में जब उसकी नीयत में फिर से खोट हो जाता है कि आसानी से यह केले के भाव को बोलने के बाद में मान गया तो और कम में मांगने से और कम में दे देगा, ऐसा उसका सोच बन जाता है। बिंदु असमंजस में की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतराता रहा। बोला आप खुद कह दीजिए। चचा ने जवाब दिया। अब चचा क्या कहते हैं, चचा ने जवाब में आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा। वह बेचारा डर गया मगर खड़ा रहा, वहीं पर खड़ा रहा। चचा को उसके असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे। तू जाकर यूँ कह मियाँ ये 3 आने दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। अब उसके बाद में उसको तरकीब बता देता है कि तुम जा कर के उससे किस तरीके से बात करोगे। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे भाव ठहरा कर मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना युक्तिपूर्ण न मालूम होता था। दबे पाँव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ढ्योरी में खुलती थी उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। अब उन बिंदु को तो बाहर भेज दिया रहता है, लेकिन बाहर वह निकल करके झांकते रहता है कि आखिर हो क्या रहा है। फल वाला गर्म हो रहा था। आप ही ने तो भाव ठहराया और अब आप ही जो है जबान से फिर गए। बहाना नौकर की भूल का
जैसे जैसे हम समझ ही नहीं सकते। या बेईमानी तेरा ही आसरा। बिंदु गरीब चुप करके खड़ा था। फल वाला बकता चकता खौचा उठा चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने के मुंह को मतलब अंदर आने को मुड़ गया। वह दरवाजे तक पहुंचने न पाया था कि फल वाला रुक गया। खोचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? अब उसके बाद में वह फिर से पूछने लगता है, कितने लेने लगे। उसके बाद बिंदु अंदर आया तो चचा मोड़े पर जैसे किसी विचार में तल्लीन हो हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ़ हैं। तो कैले लेने मुनासिब होंगे? चचा ने उंगलियों पर के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। हम, आप, छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन। गौ 6 6 दूनी क्या हुआ? खुदा तेरा भला करे, 12 यानी 1 दर्जन। प्रत्येक आदमी को 2 केले बहुत होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदल जाता है। पर देखियो, 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना। आप हम उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। अब उसके बाद भाव उन लोग का जम जाता है। उसके बाद में वो केले खरीदने को तैयार हो जाते हैं। पाठ यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।